मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आज के दौर में एक चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसका नाम है विपिन सर और मनीष कश्यप। वो विपिन सर जो मैथमेटिक्स का महारथी हैं और विपिन सर जो गरीबों की बात करते हैं, गरीब बच्चों की बात करते हैं, और वही मनीष कश्यप जो गरीबों की बात करते हैं, गरीब बच्चों की बात करते हैं। लेकिन अचानक क्या हो गया इन दोनों में, जो एक दूसरे का विरोध वीडियो बनाना चालू कर दिए। अभी तत्काल मनीष कश्यप जो है बीजेपी का नेता बन चुके हैं और मैथमेटिक्स का जो विपिन सर हैं वो कहीं ना कहीं मुखिया हैं। और जब मुखिया है, सलहा पंचायत का मुखिया है, तो क्या कारण है? वही मुखिया बनते समय मनीष कश्यप उनका साथ दिए थे और आज मनीष कश्यप को विपिन सर साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत बड़ी सवाल है। और इस सवाल में कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होने के बाद यह कारण हुआ है, या बीजेपी में शामिल होने के बाद विपिन सर का जो पारा है वो चढ़ गया। और यही कारण है कि विपिन सर जो हैं मनीष कश्यप को रेलाई पर रेलाई करते आ रहे हैं। जो वो बातें बोल रहे हैं उसमें हर एक तोड़ को बनाकर पेश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपिन सर को ये समझना होगा कि और आपका ही लोग हैं, आपके साथी हैं, और 0 पॉइंट से उन्होंने चालू किया था और आज ये बीजेपी जैसे सख्त पार्टी में शामिल हुआ है तो इसका साथ देना चाहिए। लेकिन नहीं, विपिन सर भी अब जातिवाद कर रहे हैं। कारण है बीजेपी में शामिल होने के बाद विपिन सर को जातिवाद आ गया, और यही कारण है विपिन यादव बीजेपी का समर्थन नहीं है, आरजेडी का समर्थन है। और यही कारण है कि विपिन सर और मनीष कश्यप में टकरार होना चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये दयनीय हालात कैसे हुआ, इसका कारण कौन है और ये कारण का सबसे श्रेय किसको जाता है? क्या मनीष कश्यप से गलती हुआ? क्या बीजेपी में शामिल हुआ? या विपिन सर को घमंड हो गया है कि मेरा पार्टी के लोग के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी घोटाला है और ये लोग जातिवाद में आज नहीं सदियों से बने हुए हैं। और चाहे वो विपिन सर हो, चाहे वो कोई और हो, तो ये एक कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को गिराने की कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं विपिन सर की काली सच्चाई। विपिन सर ने एक महिलाओं को बोल दिया था, जब उनके सलहा पंचायत में जब अच्छा काम नहीं चल रहा था तो एक महिला पत्रकार से बदतमीजी किए थे। अपने बदतमीजी के बारे में किसी को नहीं बताया। जब लोग उनके घरों में मीडिया लेकर माइक लेकर वो जाना चालू किए तो वो फिर सोशल मीडिया में आके क्षमा मांगे। तो वही विपिन सर है जो महिलाओं का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं करते हैं और ढोंग करने का काम करते हैं। बाकी बात आप जानते हैं कि जातिवाद में जो उलझा हुआ टीचर है उसे कितना सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो कोई भी जाति से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जातिवाद में उलझा हुआ टीचर सही नहीं होता है। चाहे वो कोई मुखिया हो, सरपंच हो या कोई विधायक हो, जो जातिवाद करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही समय के लिए वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो समाज सेवा करता है वो ज़िंदगी भर आगे बढ़ता रहेगा। और विपिन सर का जो है यही काम हो गया है कि वो जातिवाद में उलझ गए। और यही कारण है कि मुखिया का जो दमदार सीट था उनको घमंड होने लगा और ये भूल गए कि 5 साल का सीट होता है और 3 साल आपका ख़त्म हो चुका है। तो आप क्या करिएगा? आने वाले समय में आपका 2 साल के बाद मुखिया का पद भी छीन लिया जाएगा और आप फिर बेरोजगार हो जाएंगे और आप फिर मैथमेटिक्स का जो टीचर है वो टीचर बनकर रह जाएंगे और राजनीति आपकी हक से चली जाएगी। फिर आप क्या करिएगा? देखिए, जनता एक बार मौका देती है, बार बार नहीं देती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, चैनल को पूरा फैला दें। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।